हम देखते हैं कि कनार ने राउसा को सारी बातें बता दी होती है। बारूका मारा जाता है। राउसा को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम जाकर बड़े भाई मगोरा और सवस्ता को ये बात बता दो कि जेनोसामा ने हमारे यूनिवर्स में कदम रखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि कनार वहां से चला जाता है और उधर दूसरी तरफ हम मिकोशिन को देखते हैं, जो कि सोच रही होती है कि मोरो आखिर उसके पास क्यों आया है और वो उसकी मदद आखिर क्यों करना चाहता है। मिकोशिन को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उधर हम देखते हैं कि मोरो डारियस और हर्ट्स के साथ होता है और तभी हर्ट्स कहता है, हे मोरो, मुझे बताओगे कि आगे क्या होगा? तुमने क्या सोचा है? इस पे मोरो कहता है, मिकोशिन ने बाकियों को भेजा है टोराक के मल्टीवर्स में। वो हम सबको भी उसके अंदर भेजने के बारे में सोच रही होगी। इस पे हर्ट्स कहता है, लेकिन इसका मतलब अगर हम वहां गए तो हम भी वहां फंस जाएंगे। हम जिंदा वहां से वापस नहीं आ पाएंगे। इस पे मोरो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। इस पे डारियस कहता है, मोरो, अगर हम वहां पे जाते हैं तो हमें शायद उन सभी का सामना करना पड़ेगा। इस पे मोरो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, कोई भी हमें नहीं मारने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि कनार अराका और सवस्ता के पास जा रहा होता है और कह रहा होता है, मुझे उम्मीद है वो लोग मुझे मिल जाएं। उधर हम बीरस को देखते हैं, जो कि लार्स से कहता है, मैं उन लोगों के पास जा रहा हूं, समझे, और हो सके तो इस लड़ाई से दूर रहो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बीरस वहां से चला जाता है। इस पे लार्स कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि इस लड़ाई में इतने लोग तुम्हारे साथ होंगे लियो। शायद इस लड़ाई में हमारे पास कुछ उम्मीद है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें वेजिटा को दिखाया जाता है, जो कि ट्रंक्स से कहता है, हे ट्रंक्स, हमें कैकरोट के पास जल्दी जाना होगा। इस पे ब्रोली कहता है, लेकिन वेजिटा, गोकू यहां से जा चुका है और तुम राउसा का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, तो उसके बाकी भाइयों का सामना कैसे कर पाओगे? इस पर ट्रंक्स कहता है, हम कमजोर नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। इस पे वेजिटा कहता है, वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हम उन सभी से लड़ेंगे। कैकरोट अकेला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मिकोशिन को दिखाया जाता है, जो कि मोरो को बुलाने के बारे में सोचती है और मोरो को एक संकेत भेजती है। मोरो के पास वो संकेत पहुंच जाता है और मोरो कहता है, लगता है क्वीन ऑफ एवरीथिंग का बुलावा आ गया। इस पे डारियस कहता है, क्या, यानी कि हमें जाना होगा? इस पे हर्ट्स कहता है, मोरो, क्या तुम इस बारे में पूरी तरीके से सहमत हो कि हमें कोई भी खतरा नहीं है? इस पे मोरो कहता है, मुझ पर भरोसा रखो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मोरो मिकोशिन के पास सभी को लेके वहां से निकल जाता है और कुछ ही देर के बाद वे सभी लोग मिकोशिन के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिकोशिन से मोरो कहता है, क्वीन मिकोशिन, आपने हमें याद किया। इस पे मिकोशिन कहती है, हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। इस पे मोरो कहता है, जी कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? इस पे मिकोशिन कहती है, तुम्हें टोराक के मल्टीवर्स में जाना होगा। इस पे हर्ट्स कहता है, लेकिन इसका मतलब? इस पे मोरो कहता है, शांत हो जाओ हर्ट्स। मोरो की ये बात सुनकर हर्ट्स चुप हो जाता है और मन ही मन कहता है, ये क्या हो रहा है? इसने जैसा कहा था ये तो बिल्कुल वैसा ही करने को कह रही है, लेकिन क्यों? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इस पे मिकोशिन कहती है, तुमने कहा था ना कि जब भी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी तुम मेरी मदद करोगे। मैं चाहती हूं तुम उस यूनिवर्स में जाओ और मैंने जिन जिन को वहां पर भेजा है उन सभी को मार दो। मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा होंगे या नहीं, लेकिन तुम सभी वहां पे जाओ और अगर तुम्हें उन सभी में से कोई भी जिंदा मिले तो खत्म कर देना, समझे? इस पे मोरो कहता है, लेकिन क्वीन मिकोशिन, वहां पर जाने का रास्ता
इस पे मिकोशिन कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो, कुछ समय के बाद लॉर्ड टोराक जाग जाएंगे, समझे। मैं उनसे कह दूंगी कि तुम कोई घुसपैठिए नहीं हो, बल्कि तुम्हें मैंने भेजा है इस यूनिवर्स के क्वीन ऑफ एवरीथिंग में। इस पे मोरो कहता है, जी मिकोशिन, मैं आपकी बातें समझ गया। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मिकोशिन उन सभी को उस पोर्टल के पास लेके जाती है और कहती है, ये रहा वहां जाने का रास्ता। इस पे मोरो कहता है, जी क्वीन मिकोशिन, हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मोरो और बाकी सभी वहां से टोराक के मल्टीवर्स में जाने के लिए उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। उधर हम बीरस को देखते हैं, जो कि वेजिटा, ट्रंक्स और ब्रोली के पास पहुंच जाता है। वेजिटा उसे देख के कहता है, क्या बीरस, तुम यहाँ पर, लेकिन कैसे? इस पे बीरस कहता है, मैं यहाँ पर गोकू को मारने आया था, लेकिन मैं इसमें नाकाम रहा। इस पे वेजिटा कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बातें समझ गया, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो? मुझे तो लगा था कि कैकरोट ने तुम्हें मार दिया है। इस पे बीरस कहता है, ये काफी लंबी कहानी है, बस इतना जान लो कि वो मुझे नहीं मार पाया था। इस पे वेजिटा कहता है, कहीं इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं? इस पे बीरस कहता है, ये सारी फालतू की बातें करना बंद करो, समझे। मैं यहाँ पर तुम सबकी मदद करने आया हूँ। इस पे वेजिटा कहता है, ठीक है बीरस, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमारी लड़ाई किससे है, वो बहुत ताकतवर है। इस पे बीरस कहता है, तो क्या तुमने मुझे कमजोर समझ रखा है? इसके बाद वेजिटा बीरस से कहता है, अगर तुम ताकतवर होते तो क्या कैरोट को हरा देते। इस पे बीरस कहता है, अच्छा तो ये बात है, तुम भी तो आज तक गोकू से जीत नहीं पाए, यानी कि मैं भी ये मान लूं कि तुम भी काफी कमजोर हो। इसके बाद वेजिटा बीरस से कहता है, बीरस, तुम्हें तो मैं। इस पे बीरस कहता है, क्या हुआ, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? ठीक है प्रिंस ऑफ सायन, मैं भी तैयार हूं। इस पे ट्रंक्स कहता है, रुक जाइए, आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? ये बच्चों की तरह लड़ना बंद करिए। क्या आप दोनों भूल गए? हम यहाँ पर गोकू की मदद करने के लिए आए हैं। हम यहाँ पर सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद वेजिटा कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो ट्रंक्स। इस पे बीरस कहता है, ठीक है, हमें जल्द से जल्द चलना चाहिए। बीरस के ये बात को कहने के बाद वो सभी वेजिटा के साथ गोकू के पास जाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। और उधर हम मोरो को देखते हैं, जो कि उन सभी के साथ आखिरकार टोराक के मल्टीवर्स में आ जाता है और कहता है, आखिरकार हम यहाँ पर आ ही गए। चलो पहला काम पूरा हुआ, अब बारी है अगला काम करने की।